अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ की जो एवनफील्ड केस में सज़ा हुई थी उस पर अपीलों की समाअत हुई और आज मरियम नवाज़ के जो वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज की अगर जो कार्रवाई का अगर एक ख़ुलासा जो है वो मैं अगर आपसे शेयर करूँ तो वो दो सवालात थे जो कि अदालत ने जो है वो उठाए। एक तो ये कि क्या फ़ोटो कापी जो है अगर उसको बग़ैर जो है कानूनी लवाजमात के, कानूनी तकाज़ों के अगर उसको अदालती रिकॉर्ड पर लाया जाए तो क्या वो सबूत तस्वर होगा। और दूसरी बात ये कि क्या रॉबर्ट रेडले जो है उनकी जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, सो कॉल उनका नाम दिया जो उनके वकील थे कि वो सो कॉल एक्सपर्ट थे, क्या सिर्फ उनकी गवाही पर जो है वो उसको प्राइमरी एविडेंस जो है वो समझा जा सकता है। ये दो सवालात जो थे जिस पर जो वकील सफाई थे उन्होंने अदालत को जो है वो ये आगाह किया कि जो कानूनी जो है वो इस हवाले से फैसले भी दिए और ये बताया कि जो ये एक्सपर्ट की जो राय होती है या उसकी रिपोर्ट होती है वो कभी भी किसी भी केस में प्राइमरी एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं हुई, उसको कोलैबोरेटिव एविडेंस के तौर पर, सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस जो है वो क्या है। प्राइमरी एविडेंस यानी कि एक शख्स है वो कत्ल हुआ और एक आला कत्ल जो है वो बरामद होता है, कोई चाकू है, कोई पिस्टल है, इस किस्म की चीज़ें जो है वो निकल आती हैं। सेकेंडरी एविडेंस में चीज़ें दूसरी होती हैं कि किसी ने क्या उसको जो है वो तस्वीर कोई फराहम की कि ये कातिल है, ये कोई उसके लिए जो है वो पैसे दिए, उसकी कोई सबूत आ जाए या कोई टेलीफोन कॉल जो है वो आ जाए कि जी इस शख्स को मारा। तो ये चीज़ें जो है वो कोलैबोरेशन के लिए यानी कि प्राइमरी एविडेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो कोलैबोरेटिव एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस जो है वो उसको अदालती रिकॉर्ड पर लाया जाता है। और लेकिन इस केस के हवाले से अमजद परवेज़ जो है जो कि वकील हैं मरियम नवाज़ के, उन्होंने ये अदालत को कहा कि जो सेकेंडरी एविडेंस था उसी को प्राइमरी एविडेंस बनाकर जो है वो पेश किया गया और अदालत ने भी उसी एविडेंस की बुनियाद पर, वो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर उस ट्रस्ट डीड को जाली करार दे दिया गया। और आज के इस केस में जो ख़ास बात वो ये थी कि जो नैब की जो 6000 सफ़ात पर मबनी 10 वॉल्यूम थे JIT की, और जिसमें बाद में नैब ने भी उसी को ही अडॉप्ट किया, उसके जवाब में जो वकील सफाई थे उन्होंने सिर्फ 2 पेज पर मबनी अपने दलाइल का खुलासा वो अदालत के सामने रखा और उसके में जो ख़ास चीज़ें थी उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट का हवाला दिया कि रॉबर्ट रेडले ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो इस बात का भी इकरार किया कि ये जो कैलिबरी फोर्ट है ये पहले भी मौजूद थी और जो जब उन पर जिरा की गई तो उसमें उन्होंने ये बताया कि न सिर्फ ये ट्रस्ट डीड लिखने से पहले मौजूद थी बल्कि वो इसको इस्तेमाल भी करते रहे। यहाँ ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जो मरियम नवाज़ जो है उनके ऊपर जो उनकी कन्विक्शन हुई है वो इस वजह से हुई है कि जो ट्रस्ट डीड एक बनाई गई थी और वो जो ट्रस्ट डीड के हवाले से ये कहा गया कि ये ट्रस्ट डीड बनाकर उन्होंने मुआवनत की है प्रॉपर्टी छुपाने के लिए, तो ये जो है ये जाली ट्रस्ट डीड थी, ये अदालती रिकॉर्ड पर लाई गई। तो इस पे जो है वो अदालत ने, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनका ये रिमार्क्स है कि अगर ये ट्रस्ट डीड जो है ये जिस वक्त बनी उस वक्त ये कैलिबरी फोर्ट मौजूद थी तो फिर तो ये जो सबूत है, ये तो रिपोर्ट है, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ एक और जो बात की अमजद परवेज़ ने कहा कि इसमें जो गवाह हो सकते थे उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। उन्होंने जर्मी फ्रीमैन बॉक्स जो कि एक बरतानवी वकील हैं उनका हवाला दिया कि उन्होंने एग्जीक्यूट कराई थी, दस्तखत करवाए थे इस ट्रस्ट डीड पर, लेकिन जो कुछ सॉलिसिटर है जो कि वाजिद ज़िया जो कि JIT के हेड थे, उनके कज़न की एक फर्म थी, उसने जर्मी फ्रीमैन बॉक्स का जो बयान जो कि इस मरियम नवाज़ के जो है वो के लिए हेल्पफुल साबित होता, उसको जो है JIT के रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ये रॉबर्ट रेडले थे जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, जिन्होंने करार दिया था कि ट्रस्ट डीड जो है वो जाली है, वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट नहीं थे, वो पेपर वर्क यानी कि फोरेंसिक जो है उसके एक्सपर्ट थे। और उन्होंने इस बात का भी इकरार किया था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि वो कंप्यूटर की उनको इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं है, वो उसके एक्सपर्ट नहीं है।
उन्होंने कहा कि ये जो ट्रस्ट डीड थी ये तो दो बहन भाई के दरमियान एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी, और क्योंकि जब तक जो वो प्रॉपर्टी थी उसकी ओनरशिप जो है वो बेयरर सर्टिफिकेट पर थी, उस वक्त जो है वो उन्होंने ये ट्रस्ट डीड बनाई थी। बाद अज़ां जब वो उसके जो शेयर से वो रजिस्टर्ड हो गए तो फिर ये ट्रस्ट डीड जो है ये खुद ब खुद ख़त्म हो गई। और इसमें आज जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि सीनियर मेंबर हैं 2 रुकनी बेंच के, उन्होंने ये सवाल किया कि असल दस्तावेज़ जो है वो कहाँ पर है, जिस पर जो वकील सफाई थे उन्होंने कहा कि असल दस्तावेज़ जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। उसकी एक फ़ोटो कापी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में जो है वो थी, जो कि मरीम नवाज़ ने खुद वहाँ पर एक पिटीशन दायर की थी, वहाँ से निकाली गई और उसी फ़ोटो कापी को जो है वो प्राइमरी एविडेंस बना दिया गया। और इसमें जो कानूनी तकाज़े थे, कानूनी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, शराइत थी, वो भी पूरी नहीं की गई। ना ही कोई इजाज़त ली गई अदालत से कि अगर आपके अदालत की इजाज़त के बाद जो है वो फ़ोटो कापी को जो है बाकायदा एविडेंस जो है वो बनाया जाता। और इसमें यह भी कहा कि हर जगह पर जो प्रोसिक्यूशन के जो जब ये सबूत लेकर आते थे तो जो वकील सफाई थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, और वो ऑब्जेक्शन जो है वो रिकॉर्ड पर है। और जब ये बात सामने आई कि ये तो महज एक फ़ोटो कापी है, तो जस्टिस आमिर फारूक जो है उनके ये रिमार्क्स है कि अगर ये असल दस्तावेज़ जो है वो अदालती रिकॉर्ड पर नहीं है तो फिर इसको सबूत नहीं समझा जा सकता। और फिर इसके बाद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से भी जो है वो आज कुछ दलाइल हुए हैं। उसमें जो वकील सफाई जो कि मरीम नवाज़ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 जो है वो ये कहता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन पाकिस्तान का, कि जो भी पाकिस्तानी शहरी जो दुनिया में कहीं पर भी है उसको जो है उसको कानून और का जो है वो इतलाक़ होगा, उसको रिलीफ जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो मिलेगा। और उन्होंने कहा कि अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है ये कि उनकी सज़ा जो है वो गलत सुनाएगी तो अदालत इस पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। और आज नए नैब के कानून के हवाले से भी कुछ जो है वो बातें हुई। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने ये भी जो है रिमार्क्स दिए कि जो नैब का कानून था उसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसने काम करना छोड़ दिया था। सरकारी अफसरान घबराते थे कि हमारे खिलाफ जो है वो केसेस जो है वो ना बन जाए, उन्होंने साइन करने छोड़ दिए थे। तहम इस केस में जो मरीम नवाज़ है उन्होंने नए कानून के तहत जो है वो अभी तक जो है वो रिलीफ नहीं मांगा, बल्कि मेरिट पर जो है वो इसकी अभी बहस चल रही है। और इसमें आज जो है वो नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने एक बार फिर अदालत से जो है वो इल्तवा की दरख्वास्त की और वक्त मांग लिया। और ये गुज़िश्ता नवंबर से जो है वो नैब मुसलसल वक्त ले रही है, और 2 हफ्ते का वक्त मांगा था लेकिन 1 हफ्ते के से भी कम वक्त उनको दिया गया है। आइंदा 20 सितंबर को जो है वो इस केस की मज़ीद समाअत होगी। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।